यार पिछले 3 साल से 3 बैचेस इस चैनल से निकल चुकी हैं और कई सारे अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। हमने कई सारे इंटरव्यूज भी किए हैं, बट ये सारी फ्लैशेस हैं, अच्छी चीज़ें हैं जो तुम्हारे सामने फ्लैश की जाती हैं। कई सारी मेल्स मुझे आई हैं पर्सनली जिसमें साफ साफ लिखा होता था कि भैया काश मैं ये एक चीज़ ना करता तो मेरे इतने % मार्क्स आज बच रहे होते, इतने मार्क्स 10 मार्क्स 20 मार्क्स इस पेपर में बच जाते। तो इस वीडियो में पिछली बैचेस की 5 गलतियां शेयर करूंगा जिसे अगर तुम अवॉइड कर लेते हो तो डेफिनेटली बोर्ड्स में तुम्हारे 35 to 36% मार्क्स ऑटोमेटिकली रिजल्ट में इंक्रीज्ड रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे। विषय के साथ पढ़ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ ले गए। सबसे पहली मिस्टेक, ये एक मिस्टेक पूरी 10th बर्बाद कर सकती है। शुरू से तुमने एनसीईआरटी पढ़ी बट एंड में आके एनसीईआरटी पढ़ना भूल जाते हो। और कोई भी टॉपर इंटरव्यू उठा के देख सकते हो, सबने बोल रखा है कि 2 से 3 बार एनसीईआरटी रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए ही फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट चल रही है यूट्यूब पे। 30 मिनट्स के अंदर हर एक चैप्टर रिवाइज करवाया है। एनसीईआरटी का एक एक कॉर्नर, चाहे एक्टिविटीज हो, कोई ट्रिक हो, सब कुछ इस वीडियो में मिल जाएगी। जाकर वीडियोस देखना, एनसीईआरटी अपनी मार्क करना। और सिमिलरली सोशल साइंस के लिए मैं सोच रहा हूँ पूरी एक कंप्लीट वीडियो, एक वीडियो में पूरी सोशल साइंस की एनसीईआरटी रिवाइज करवाऊंगा। जल्द वो वीडियो आएगी तो नोटिफिकेशन ऑन कर लेना कि कोई भी वीडियो मिस ना हो एग्जाम के टाइम पे। एंड देन दूसरी चीज जिससे बिल्कुल दूर रहना है वो है भेड़ चाल। मैं भेड़ चाल की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुमने कई बार देखा होगा कि जब भी तुम स्कूल में हो, कोचिंग में हो, वो टॉपर यूज कर रहा है आर.डी. शर्मा, वो अलग टॉपर जिसने अभी रिसेंटली हाफ ईयरली में टॉप किया था, वो तो सिर्फ एनसीईआरटी लगा रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं लगा रहा है, कोई एक स्पेसिफिक क्वेश्चन बैंक या कोई स्पेसिफिक बुक लगा रहा है। तो मैं भी अब सेम चीज फॉलो करूंगा। ये सोचने से पहले थोड़ा सा पीछे आओ 2 स्टेप और यहाँ पर अपनी स्क्रीन पे देखो। इतने बड़े नंबर का 95% प्लस मार्क्स आता है बोर्ड एग्जाम्स में। अब इन सब ने कोई एक सिंगल फ्रेमवर्क तो फॉलो किया नहीं होगा कि ये बुक लगाई, फिर ये बुक लगाई, फिर ये सैंपल पेपर्स किए और अब आ गए 95, 97, 98%। बिल्कुल नहीं, सबकी अपनी एक स्ट्रेटजी है और कौन सी स्ट्रेटजी किसके लिए बेस्ट वर्क करेगी वो डिपेंड करता है कि तुम कौन से सिनेरियो में हो। अगर अभी तक तुम्हारा सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुआ है तो सबसे पहले रैपिड तरीके से उसको कंप्लीट करो, उसके बाद कोई नई बुक या कोई सैंपल पेपर बुक उठाओ। अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और तब तुम सैंपल पेपर्स कर रहे हो तो तुम करेक्ट हो, बट सिलेबस भी नहीं कंप्लीट है, दूसरे किसी को देख लिया कोई और बुक वो लगा रहा है, कुछ और कर रहा है, अपना तरीका छोड़ के उसका तरीका रेप्लिकेट करने चले गए और जो बचा हुआ चैप्टर, थोड़े से चैप्टर से सिलेबस कंप्लीट होने वाला था, वो भी नहीं हो पाया। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड समझाने से पहले मैं ये जो फिगर दिखाया था 50,000 प्लस स्टूडेंट्स के हर साल 95% प्लस मार्क्स आते हैं 10th में, बट एक चीज जो कॉमन है सब में वो ये है कि सबके सब सारे स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दबा के सॉल्व करते हैं। और ये चीज तुम खुद चेक कर सकते हो टॉपर्स के इंटरव्यूज देख के और अपने सीनियर से पूछ करके। तो प्लीज जल्दबाजी में ये बुक ले ली, वो बुक ले ली, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है मार्क कर लिए, ये सारी चीजें करने में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिस मत कर देना। तो प्लीज कुछ करो या ना करो, टाइप करना यूट्यूब पे पढ़ले हॉटस्पॉट क्वेश्चंस। यहाँ तुम्हें मिल रहे होंगे लास्ट 10 ईयर्स के सारे सबसे इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट क्वेश्चन सॉल्व। एक घंटे की वीडियो में सारे सब्जेक्ट के लास्ट 10 ईयर्स के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, चाहे वो सिविक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यहाँ तक कि इंग्लिश के फर्स्ट फ्लाइट की सारे क्वेश्चंस, फिर उसके बाद फुटप्रिंट्स के सारे क्वेश्चन और आईटी के भी सारे क्वेश्चंस एक वीडियो में करवा रखे हैं। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। लास्ट ईयर लाखों स्टूडेंट्स की हेल्प हुई थी ये वीडियोस देख करके, मिस मत करना। और इसी प्लेलिस्ट में 3 ऐसी वीडियोस मिलेंगी, एक्टिविटीज सारी एक वीडियो में, रिएक्शंस सारी एक वीडियो में और डायग्राम्स विद फंक्शन सारी एक वीडियो में, और एक वीडियो है जिसमें रिएक्शंस की ट्रिक समझाई है। तो ये पूरी प्लेलिस्ट एक बार देख डालना एंड यू विल गेट टू नो कि फ्री कंटेंट की क्या पावर है। बट ऑनेस्टली बताना, अगर सैंपल पेपर्स लगा रहे हो, कहीं पर अटक जाते हो, तुम्हें मालूम पड़ता है कि कोई एक वीक सेक्शन है, उसके बाद क्या करते हो? इसी तरह की कोई वीडियो जाकर यूट्यूब पे देखते हो। बट एंड के टाइम पे गैप डेज में इतना टाइम नहीं होता है और इसीलिए बनाया है एक स्पेशल प्रोग्राम जिसमें हम तुम्हें दे रहे होंगे 15 सैंपल पेपर्स, हर सब्जेक्ट के 3-3 सैंपल पेपर जो सीबीएसई एक्सपर्ट ने बनाए हैं, उनके वीडियो सॉल्यूशन हमने करवाए हैं लास्ट ईयर के सीबीएसई टॉपर से। और वो वीडियो सॉल्यूशन भी तुम्हें मिल रहे होंगे, उसके साथ साथ मिल रहे होंगी 100+ शीट्स जिसमें एक्टिविटी सारी की सारी एक शीट में, रिएक्शन सारी एक शीट में, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन सारी एक शीट में, यहाँ तक कि अनसीन पैसेज, राइटिंग, ग्रामर, हिंदी की भी शीट्स हैं। यानी जो जो तुम्हारे एग्जाम में आएगा हर एक सेक्शन की एक शीट है जिससे तुम तुरंत अपना वो पोर्शन इंप्रूव कर सकते हो।
और ये सब कुछ बहुत इफेक्टिव प्राइस में मिलेगा। लास्ट कुछ सीट्स बची रह गई हैं। अगर इनरोल करना है गैप डेज धमाका बैच में, पढ़लेक्स ऐप इंस्टॉल करो, बैचेस में जाके इनरोल करो। और अगर फ्री कंटेंट से पढ़ना है तो आई कैन बेट इस चैनल से ज़्यादा फ्री कंटेंट 10th के लिए किसी और चैनल पे नहीं है। प्लेलिस्ट और वीडियो की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। नाउ लेट्स मूव टू पॉइंट नंबर 4 विच सेज आता था बट लिख नहीं पाया। अब इसके पीछे का आंसर जब जानने की कोशिश करोगे तो सब लोग तुम्हें बोल देंगे कैजुअली कि तुम्हारी प्रेजेंटेशन खराब है, इस वजह से आंसर नहीं लिख पाए। बट अपने सामने देखो, फर्स्ट स्टेप इज लर्निंग। ऑब्वियसली किसी भी लेक्चर से देख लो, किसी बुक से पढ़ लो और समझ लो कॉन्सेप्ट, वो हो गया। सेकेंड स्टेप अपना आता है अंडरस्टैंडिंग द फ्रेमवर्क, एंड देन थर्ड स्टेप है प्रेजेंटेशन। तो थर्ड स्टेप प्रेजेंटेशन की गलती नहीं है, सेकेंड स्टेप पे फोकस करो, अंडरस्टैंडिंग द फ्रेमवर्क ऑफ क्वेश्चंस, कि कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं ये नोटिस करना चालू करो। अब जब भी नेक्स्ट टाइम अपनी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो या फिर अपनी क्वेश्चन बैंक कोई सी देख रहे हो या कोई सैम्पल पेपर बुक सॉल्व करने जा रहे हो, उसमें देखो क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हुए हैं। क्योंकि जब तुम क्वेश्चन फ्रेमिंग ध्यान दोगे, जैसे कि साइंस में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस अब लेबल करने को नहीं आ रहे हैं, इंस्टेड डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस पे कोई भी पार्ट का फंक्शन पूछ लेगा या वैसा मैच द कॉलम्स आएगा, या फिर एनसीईआरटी की एक्टिविटीज़ पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, या सोशल साइंस में कैसे कार्टून बेस्ड एमसीक्यूज और केस बेस्ड क्वेश्चंस और कैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो जब ये क्वेश्चन फ्रेमिंग अच्छे से समझ जाओगे कि किस सब्जेक्ट में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके बाद ग्रैस्प करना चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। बहुत अच्छी तरीके से तुम्हारे माइंड में हर एक चीज़ फीडेड रहेंगी कि किस टाइपोलॉजी के क्वेश्चन में किस तरह के आंसर लिखने हैं, पॉइंट वाइज, डायग्राम बेस्ड या कैसे आंसर्स। उसके बाद प्रेजेंटेशन बहुत ईजी स्टेप है, जो मैंने इस वीडियो में टॉपर्स की आंसर शीट से समझाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर देख लेना। एंड देन लास्ट पॉइंट जो बिल्कुल मैजिकल है, मैजिक बुक। ये चीज मैं पिछले 3 साल से बता रहा हूं क्योंकि मैंने ये खुद बनाई थी। ये देखो अपने टाइम पर क्या किया, ये एग्जाम्पल है मैथ्स का कि एक चैप्टर का जो भी क्वेश्चन में मैं बार बार अटकता था वो क्वेश्चन लिख लिया, जो गलती मैं बार बार करता था उस टाइप के क्वेश्चन में वो गलती लिख ली यहाँ पर देखो। और ये ट्रिक, ये टेक्निक को मैंने डिटेल में समझाया है इस वाली वीडियो में। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी फेवरेट वीडियो आज तक की, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर एक बार देखना। यहाँ पर समझाने के लिए मैं तुम्हें एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि इसी तरह से तुम्हें मैथ्स में जो भी क्वेश्चन में बार बार अटक रहे हो, चाहे वो एनसीईआरटी का हो या फिर जो भी बुक तुम सॉल्व कर रहे हो, आरएसआरडी, उसका क्वेश्चन वहाँ पर नोट कर लो, गलती नोट कर लो, और सॉल्यूशन तुम्हारे ऊपर है, नोट कर लो सिर्फ मैथ्स में। एंड साइंस में तुम्हें क्वेश्चन नोट करना है, साथ में एक्टिविटीज़, रिएक्शंस, ये सारी चीज़ें नोट करनी है कि एंड में तुम्हारे पास अपना खुद का मटेरियल हो पढ़ने के लिए। एंड सोशल साइंस में स्टेटमेंट्स लिख लो, क्योंकि अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं और स्टेटमेंट्स चेंज हो जाते हैं बट आंसर के जो पॉइंट्स हैं वो सेम होते हैं। अपने सामने देखो, बिल्कुल सेम पॉइंट्स होते हैं, और इन पॉइंट्स को नहीं लिखना है, इसके जगह पे लिखना है बस एक वर्ड जो मैंने नोट्स में डाल रखा है। सोशल के नोट्स में तो निमोनिक्स मिल जाएंगे, तो ये बस एक वर्ड डालो। जैसे तुमने डाल दिया फैक्टिल, क्वेश्चन लिख दिया और ये डाल दिया फैक्टिल। तो डिफरेंस ये आया कि बाकी बच्चे जो पूरा आंसर लिखे हैं वो एक्टिव रिकॉल नहीं कर रहे होंगे, बट जब तुम ये वर्ड देखोगे, सिर्फ क्वेश्चन देखा वर्ड देखा, तो तुम एक्टिवली रिकॉल करोगे कि इस वर्ड से क्या थे वो 6 पॉइंट्स। और यही एक्टिव रिकॉलिंग की प्रैक्टिस करते करते एग्जामिनेशन हॉल में जब जाकर बैठोगे तो सब कुछ याद आ रहा होगा बिना चीट या चीट कोड्स बनाए। एंड नेक्स्ट चीज बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है यार, ये सारे नोट्स, साइंस के नोट्स जिसमें एक्टिविटीज इंटीग्रेटेड हैं कि कोई भी एक्टिविटी का क्वेश्चन मिस ना हो, मैथ्स के नोट्स जिसमें मैंने व्हाट्सएप लैंग्वेज में एक चीज लिखी है कि एक भी ट्रिक ना मिस हो, एंड सोशल के नोट्स में निमोनिक्स भर डाले हैं कि कुछ भी रटना ना पड़े, एक एक वर्ड से तुम्हें सारा आंसर याद रहे। प्लीज ये फ्री चीज को और फ्री क्विज जो अपने ऐप पर अवेलेबल है, टाइमर बेस्ड क्विज है, जाकर सॉल्व करो। यहाँ तक कि फ्री सैंपल पेपर्स भी दिए हैं अपने ऐप पे, पढ़लेक्स ऐप इंस्टॉल करो और फिर क्या, अब जाना जा पढ़ ले।